नमस्कार। सत्य सनातन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, कृपया मुझे इसे समझाइए हे प्रभु। यह राजा जनक जी अष्टवक्र से अनुरोध करता है, विनती करते हैं। अभी थोड़ा हम अष्टवक्र के बारे में भी जान लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। आशा करूंगा कि आप इसको समझेंगे। नहीं समझेंगे एक बार में, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे, लेकिन समझेंगे जरूर। इसमें आपको बहुत ऐसा चीज बताया गया है जो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति, ये तीनों चीज में एक संक्षिप्त वीडियो में बहुत असरदार चीजें बताने जा रहा हूं। कथं ज्ञानम वाप्नोति कथं मूर्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तमेत बुद्धि मम प्रभो। श्लोक की व्याख्या। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य मार्ग। यह श्लोक अष्टावक्र गीता से लिया गया है। आध्यात्मिक यात्रा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करता है। इसमें ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य की राहों की खोज की गई है। इसे पूरी तरह समझाने के लिए हमें अष्टावक्र गीता के संदर्भ और ऋषि अष्टावक्र की कहानी में गहराइयों से उतरना होगा, जिसकी शिक्षाएं इन आध्यात्मिक प्रयासों को उजागर करती है। श्लोक का संदर्भ ज्ञान का संवाद। अष्टावक्र गीता ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद है। यह अद्वैत वेदांत परंपरा का एक प्रमुख ग्रंथ है जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व पर जोर देता है। श्लोक में पूछे गए प्रश्न राजा जनक की गहरी आध्यात्मिक समझ और जीवन के भौतिक और माया रूपों को पार करने की इच्छा को दर्शाते हैं। अष्टावक्र की कहानी आइए जान लेते हैं संक्षिप्त में। अष्टावक्र अपनी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। ऋषि कहोर और उसकी पत्नी सुजाता के पुत्र थे। गर्भ में ही उन्होंने अपने पिता के वेद पाठ को सुनते हुए उन्हें यही किया, जिसके परिणाम स्वरूप कहोर ने उन्हें शाप दिया, जिससे अष्टावक्र का जन्म 8 विकृतियों के साथ हुआ। बावजूद इसके अष्टावक्र अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बालक बने। उसकी मां सुजाता ने उन्हें शस्त्रों की शिक्षा दी और आध्यात्मिक सत्य की गहरी समझ दी, यानी कि उसकी मां ने शास्त्र में उन्हें पारंगत कर दिया। अष्टावक्र की यात्रा और विजय जान लेते हैं। उसकी यात्रा कैसे और उन्होंने विजय कैसे हासिल किया। अष्टावक्र 12 वर्ष की आयु में अपने चाचा श्वेतकेतु के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचे। अपनी असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता से उन्होंने वंदिनी को पराजित कर दिया। वंदिन को पराजित किया और अपने पिता सहित अन्य ऋषियों को मुक्त कराया। वंदिन भी शास्त्र ज्ञान में उच्च कोटि की थी, जो राजा जनक के दरबार में रहती थी, लेकिन उन्हें भी अपने पिता का बदला लेने के लिए अपनी असाधारण ज्ञान और बुद्धिमत्ता से उन्होंने वंदिन को पराजित किया और अपने पिता सहित अन्य ऋषियों को मुक्त कराया। क्योंकि जो हार जाया करता था, जो ऋषि हार जाया करते थे शास्त्र बुद्धि में, शास्त्र ज्ञान में, वंदिन से उन्हें बंदी बना लिया जाया करता था। तो अष्टवक्र वंदिन को हरा करके सारे ऋषियों को भी मुक्त कराया और अपने पिता का हार का पराजित का बदला भी लिया। अष्टवक्र की शिक्षाएं। अष्टवक्र की शिक्षाएं। अपनी विजय के बाद अष्टवक्र राजा जनक के दरबार में सम्मानित हुए। जनक ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन मांगा, जो अष्टावक्र गीता में व्यक्त किया गया है। क्योंकि राजा ने देखा कि वंदिन को अष्टवक्र हरा चुके हैं, तो यानी कि इसमें विशेष ज्ञान है, उन्होंने याचना की अष्टवक्र से कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, जो अष्टवक्र द्वारा लिखे गए गीता में यह व्यक्त किया गया है। श्लोक की व्याख्या है। ज्ञान की प्राप्ति। कथं ज्ञानम वाप्नोति। ज्ञान आत्मा की वास्तविकता की पहचान है, जो बाहरी साधनों से नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त होती है। मुक्ति का मार्ग यानी मोक्ष। कथं मुक्तिर भविष्यति। मुक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त है और आत्मा के ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति है। वैराग्य की प्राप्ति यानी वैराग्य। वैराग्यं च कथं प्राप्तम।
वैराग्य इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से अलगाव है, जिसे आत्म अनुशासन, ध्यान और आध्यात्मिक समझ से प्राप्त किया जाता है। व्यवहारिक अनुप्रयोग ज्ञान की प्राप्ति। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन से ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मुक्ति का प्रयास। आध्यात्मिक प्रथाओं, नैतिक जीवन और गुणों की खेती से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। वैराग्य का अभ्यास क्या है? वैराग्य का अभ्यास संतोष और वर्तमान में संतुष्टि का भाव विकसित करके वैराग्य प्राप्त किया जा सकता है। यह श्लोक आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और अंतिम स्वतंत्रता की खोज की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। अष्टावक्र की शिक्षाएं हमें भौतिक दुनिया में भ्रमों को पार करके और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। यही प्रबोध है, यही सुमति है जिसके लिए यह मानव देह की प्राप्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटा के बटन को दबाइए और कमेंट्स के माध्यम से हमें अपना सुझाव भेजिए। नमस्कार।